Hello everyone, welcome back to Commerce Education Hub. In today's class of BCom final year, in the part of auditing, an important topic needs to be unlocked, and that is known as negligence by the auditor. Clear? According to Institute of Chartered Accountants of India, जो भी एक ऑडिटर के लिए एक्सेप्टेड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके अनुकूल अगर हमारा एक अंकेक्षक यानी कि अगर हमारा ऑडिटर उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट ना करे या फिर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस शो ऑन करे, एंड अलॉन्ग विद दैट दिस रिजल्ट्स इनटू लॉस एंड डैमेज टू द पार्टी इन्वॉल्व्ड इन इट. लॉस और डैमेज उस पार्टी को होता है फाइनेंशियल फॉर्म में, टेक्निकल फॉर्म्स में, ठीक है, इकोनॉमिकल फॉर्म्स में, जिस पार्टी के लिए वो ऑडिटर आया था ऑडिट करने की, बट उसने यहाँ पर नेग्लिजेंस शो ऑन कर दिया, या आप कह सकते हैं किसी प्रकार का फ्रॉड स्कैम भी वो कर सकता है. तो ऐसी सिचुएशंस में कैसे एक ऑडिटर लायबल होता है और उसे क्या क्या कॉम्पनसेट करना पड़ता है, ठीक है. व्हाट आर द पनिशेबल ऑफेंसेस गिवन टू द ऑडिटर, दैट वी नीड टू कवर इन दिस टॉपिक, ठीक है. ये जो देखिए यहाँ पर जो हमारा नेग्लिजेंस वर्ड है, ये यहाँ पर रहेगा आपका विलफुल नेग्लिजेंस. विलफुल नेग्लिजेंस मीन्स ऑडिटर सब कुछ जानते हुए उसने ऐसा किया था अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए या किसी थर्ड पार्टी मीन्स किसी दूसरी फर्म ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स या कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक आउट करके उसने अपना पर्सनल बेनिफिट उसमें खोजना चाहिए या पाने के लिए उस लेवल तक जाता है, ठीक है. तो जब ये विलफुल नेग्लिजेंस हमारा एक ऑडिटर शो ऑन करे, ठीक है, सो हाउ ही नीड्स टू कॉम्पनसेट और कौन कौन से वो वेज हैं जैसे एक ऑडिटर इस पर विलफुल नेग्लिजेंस शो आउट करता है. क्लियर? सो द मोड्स एंड द compensation by the auditor for above are, यानी कि ये जो हमारा नेग्लिजेंस है, ये जो ऑडिटर हमारे शो ऑन कर रहा है विलफुल नेग्लिजेंस, इस पर कौन कौन से उसने मोड्स यूज ऑन किए और उस पर क्या क्या उसे कॉम्पनसेट करना होता है, ये हमें इन फॉलोइंग पॉइंट्स में देखना है. ओके, सो लेट अस बिगिन विद दिस हियर. सबसे पहला है आपका अनट्रू स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस. क्लियर? ये जो आपका अनट्रू स्टेटमेंट है यानी कि कुछ ऐसा वर्डिक्ट या कुछ ऐसी ओपिनियन दे देना ऑडिटर के द्वारा उस प्रोस्पेक्टस में जो कि अब रजिस्टर्ड हो चुका है, ठीक है, प्रिंट हो चुका है और मार्केट में पब्लिक के लिए और हमारे कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसी ओपिनियन पर ही ट्रस्ट ऑन करके आगे के फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस लेते हैं. शेयर होल्डर्स भी अपने फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस बेस्ड ऑन शेयर्स एंड डिवेंचर्स लेंगे ऑडिटर के उस स्टेटमेंट पर जो उसने प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है. और हमारे जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं जो अभी तो हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे हैं बट हो सकता है आने वाले समय वो हम उन्हें डाइवर्ट कर दें अपनी कंपनी के लिए. सो ऐसा कोई स्टेटमेंट अगर उसने पास किया है जो कि अनट्रू है, ठीक है, वो सच नहीं है लेकिन उसे सच दिखाया जा रहा है, ऐसा कोई स्टेटमेंट अगर उसने प्रोस्पेक्टस में पास ऑन किया है तो उसे यहाँ पर कॉम्पनसेट करना होगा बिकॉज ही और शी इज लायबल. ऑडिटर यहाँ पर लायबल हो जाता है. तो यहाँ पर आपको 3 times द सम इन्वॉल्व, जितने का सम इन्वॉल्व होगा, जितने की धनराशि का आपने गमन किया होगा या जो आपने स्टेटमेंट उस पर पास किया होगा उसका 3 times या तो आप पेनल्टी देंगे, ठीक है. दूसरा यहाँ पर होता है 6 months से लेकर के 10 years तक का इम्प्रिजनमेंट, यानी द ऑडिटर विल बी बिहाइंड दी बार्स. ओके, नाउ द सेकेंड ये आता है आपका फॉल्सिफिकेशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आप यहाँ पर देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हमारा ऑडिटर इन्हें
डिस्ट्रॉय कर दे, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर वो अगर उन्हें फॉल्सिफाई कर दे, क्लियर, या फिर यहाँ पर उसे वो ऑल्टर कर देता है। डिस्ट्रॉय मीन्स उसने जो अकाउंट्स या जो भी हमारे किसी भी डिपार्टमेंट को आप देखिए, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, प्रोडक्शन, एक्सवाइजेड, किसी भी डिपार्टमेंट जिस भी लीगल डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, अकाउंट्स या किसी भी एक्सवाइजेड ट्रांजैक्शन के साथ में उसने जो भी आप कह लीजिए कि फॉल्सिफिकेशन किया था, उसे वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। या फिर वो उसे फॉल्सिफाई कर दे, गलत दिखा दे, सही होते हुए भी हमारा ऑडिटर उसे गलत दिखा दे। एल्स वो उसे ऑल्टर कर दे, यानी कि जो उसमें इंफॉर्मेशन पुटअप थी पहले से, उस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा करके गलत या तो दिखाया जाए, या उसमें कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन पुटअप कर दी जाए उस इंफॉर्मेशन में जो पहले से एडवांस में हमारे पास अवेलेबल थी, ठीक है। अब आता है आपका थर्ड पॉइंट, यहां पर आता है आपका टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन, इवेशन मीन्स सेविंग। इवेशन का मतलब होता है बचत। आप किसी भी कंपनी में, XYZ कंपनी में अगर आप ऑडिट करने के लिए गए थे और आपने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उस कंपनी से जो आपके चार्जेस है उससे बढ़कर कुछ एक एक्स्ट्रा अमाउंट डिमांड किया, ताकि जो ओपिनियन आप उनको दें, जो आप उस प्रॉस्पेक्टस पे इंफॉर्मेशन देंगे, साथ ही साथ जो आपकी ओपिनियन देंगे उस पर पब्लिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ट्रस्ट ऑन करके आगे बढ़ेंगे, उस इंफॉर्मेशन में आपने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, और उसमें कंपनी भी आपकी इन्वॉल्व थी या उस ऑर्गेनाइजेशन भी उसमें इन्वॉल्व थी, उसने मिल करके आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑफर किया और आपने वहाँ पर उनके टैक्सेशन अमाउंट को कम कर दिया, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर उस अमाउंट में 1 लाख रुपीस के ऊपर का अगर आपने टैक्स इवेशन किया हुआ, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करवाएगी, गवर्नमेंट को डाउट होता है कि भाई फलाना एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक्सोलेट ऑर्गेनाइजेशन अभी लास्ट ईयर या इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से एक स्पेसिफाइड अमाउंट एज अ टैक्स पे ऑन कर रही थी, बट अब जाकर उस कंपनी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का जो टैक्सेशन अमाउंट है वो क्यों कम आ रहा है हमारे पास में, ठीक है। टैक्स सेविंग के बहुत सारे रास्ते हैं और सारी चीज़ें आजकल लिंक्ड हो चुकी हैं गवर्नमेंट्स के साथ में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर इन्वेस्टिगेशन कराती है, और अगर उसे डाउट होता है और लास्ट में ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन के बाद में क्लियर हो जाती है कि हाँ आपने ऐसा कोई काम किया हुआ है, तो अगर वो अमाउंट 1 लाख रुपीस से ऊपर एक्सीड करता है तो यहाँ पर आपको 1 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट होगा। इस फॉल्सिफिकेशन अगर आपने किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो भी आपको 1 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट, यानी ये दोनों पॉइंट्स में 1 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट आपको आ जाता है, क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद में देखिए आएगा आपका लास्ट पॉइंट, जो कि या लास्ट मोड आप कह सकते हैं कि नॉट सपोर्टिंग द इन्वेस्टिगेशन। यहां पर आप जब सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करवाती है, ठीक है, जो भी हमारे कंपनीज में जो भी फ्रॉड आपने किया था उस पर जो भी इन्वेस्टिगेशन जांच बैठाई जाएगी, उस जांच में अगर आपने उस इंस्पेक्टर को जिसे गवर्नमेंट ने भेजा हुआ है, ठीक है, वो इंस्पेक्टर इनकम टैक्स का अगर आता है और वो आकर के सारी जांच कर रहा होता है और आप अगर उसे सपोर्ट नहीं करते हैं, यहाँ सपोर्टिंग का मतलब होता है आप पुटअप नहीं कर रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिनके साथ में आपने फ्रॉड, स्कैम या फिर आपने कोई ऐसा जजमेंट पास किया था, ठीक है। डिपार्टमेंट कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, प्रोडक्शन, XYZ मैटर इट डजेंट, बट व्हाट मैटर्स इज जो भी फॉल्सिफिकेशन आपने किया हुआ है वो सारे एविडेंसेस आपको उस इन्वेस्टिगेशन में पुटअप करने होते हैं, और अगर आप उन एविडेंसेस को, ठीक है, पुटअप नहीं करते हैं, क्या आपने कोई ऐसा और फ्रैजरी प्लान करके रखा हुआ है जिसमें आप जानते हैं कि अगर मैंने सपोर्ट किया तो मैं जांच के दायरे के साथ साथ मुझे पनिशेबल ऑफेंस भी मिल सकता है,
और इसकी वजह से अगर आप नहीं वो एविडेंसेस पुटअप कर रहे होते हैं तो भी आपको 1 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज 4 पॉइंट्स, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में ये कहा गया है, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इस संस्था ने, इस इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि उनके पास में जितने भी सीए, जितने भी ऑडिटर्स हैं, उस लिस्ट में से आप 5 ईयर्स के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाते हैं। एंड यू विल नॉट बी अलाउड टू प्रैक्टिस, यानी कि जो ऑडिटर है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या फिर किसी प्राइवेट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रैक्टिस या ऑडिट नहीं कर सकता है, ना ही एज अ ऑडिटर, not as a chartered accountant and neither as a accountant. Clear? So this was the topic that we have covered in the topic negligence by the auditor, and this negligence is known as willful or professional negligence shown by the auditor in our company, and along with that they need to compensate. Clear? So kindly prepare your own notes. Hope you would have understood it better. Thank you.